गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैंने यूजीसी नेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है। तो चलिए पढ़ते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसको रिप्रेजेंट किया था P.S. शिवा स्वामी अय्यर। एंड नेक्स्ट, keeping records of world events is published from London. Third is the letter by letter method of alphabetization in dictionary catalog is known as all through. Next, international standard identifier, इसको शॉर्ट में बोलेंगे ISNI, कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। देखिए, जो ISBN है, ISBN में 13 डिजिट होती है और ये है ISNI यानी कि नेम आइडेंटिफायर। इन दोनों में अंतर है और इनके डिजिट में भी अंतर है। आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड माइस्टिज्म एज गिवन बाय CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन। ये जो साइन बना हुआ है डेल्टा का है। नेक्स्ट, which is the indicated in the third digit of DDC third summary is a section. First is main class, second is division and third जो होती है वो होता है section. मैंने इस वीडियो में कुछ जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं या जिन क्वेश्चंस का ज़्यादातर रिपीटेशंस होता है उन क्वेश्चंस को इसमें मैंने लिया है और आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर ऐसी हो रही है कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कोई और ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा टर्म है जो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज अ कैनन फॉर वर्बल प्लेन। नेक्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन occurs when two variables move in the same direction. Next, ex post facto study is a type of quasi-experimental design. It's a very most important questions and repeat again and again. इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हु प्रपोज्ड बिग 6 इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। इट्स MB Eisenberg and RE Berkowitz. Next question is, from which universities Dr. S.R. Ranganathan was awarded DLIT? University of Delhi and University of Pittsburgh. Next, information about recent floods in Bihar can be found in Asian Recorder and Data India. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट्स ऑफ CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट इज अ रूल्स, B schedule of classification and C is schedule of classic and scared book. ये कुछ कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम्स में इनके पार्ट्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। वो DDC के पार्ट्स के बारे में, CC के, UDC के, इन सब के पार्ट्स के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ वर्क analysis techniques according to Edward Evan is a Gantt chart and cost effectiveness. What is Gantt chart? तो इसको मैंने इसलिए थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है कि आखिर आपको पता होना चाहिए गैंट चार्ट क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है और इसकी क्या जो मेन पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि गैंट चार्ट, अ गैंट चार्ट इज ए ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट शेड्यूल. इट इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट दैट शोज द शॉर्ट
that shows the start and finish. Underline this, start and finish date of several elements of a project that include resources, milestone. Gantt chart is a horizontal bar chart developed as a production control tool in 1917 by Henry L. Gantt. Henry L. Gantt, an American mechanical engineer. This is useful to keep tasks on track when there is a large team and multiple stakeholders when the scope change. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर मैंने जिन वर्ड्स को जो अंडरलाइन किया है इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये पूछ ले कि ये किस प्रकार का बार है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है। सेकंड है, अगर हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लें कि इसको किसने डेवलप किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था हेनरी एल गेंट। ये कौन थे? ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इसको कब किया था? 1917 में। और इसका जो यूज़फुल कीप क्या है, इसका जो यूज़ है मेनली वो किस में है? लार्ज टीम एंड मल्टीपल स्टेक होल्डर में, यहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, इस पर भी हम ध्यान दे दें, हो सकता है इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अ विजुअल डिस्प्ले टू द होल प्रोजेक्ट, टाइमलीनेस इन डेडलाइन ऑफ ऑल टास्क। नेक्स्ट है रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज़। लास्ट है प्रोजेक्ट फेज। तो ये कुल मिलाकर के हो गया गैंट चार्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरीज इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर इमर्जेंस। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये ऊपर नीचे इस प्रकार का होगा, जिसको हमें क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। मैंने यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया है और अब मैं आज आपको इसको याद करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकेंगे। जैसे कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कोनेवाला पब्लिक लाइब्रेरी और सरस्वती महल लाइब्रेरी। अब इसको याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर हम इसको किसी ऐसे लॉजिक से या किसी ऐसे टर्म से जोड़ दें जो हमको ईजिली याद भी रहे और हमेशा याद रहे, और जब भी कभी इस प्रकार से हमको इसका सीक्वेंस अगर अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। रामपुर के रज़ा ने एशिया में जाकर कान भरे सरस्वती के, तो इस प्रकार से हम इसको एक स्टाइल बना लेंगे कि रामपुर यानी कि सबसे पहले रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, फिर एशियाटिक लाइब्रेरी, फिर कोनेमारा और उसके बाद में सरस्वती। तो इस प्रकार का एक जिंगल ऐसा बना लेंगे जो हमको आसानी से याद हो सकेगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने ये क्या बता दिया है, लेकिन सच बताऊँ, अगर आपने इस लॉजिक से किसी चीज़ को याद किया तो वो लॉन्ग टाइम तक की आपको याद रहेगा और ये इसका एक सीक्वेंस बन जाएगा। और जब भी अगर एग्ज़ाम में ये इस प्रकार से अरेंज करने को आता है तो आप इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो एक बार इसको बोल करके भी आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा है अरेंज द फॉलोइंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू देयर इमरजेंस। अब इसमें क्या है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसको भी हमें अरेंज करना है। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई थी, उसके बाद में मूवेबल टाइप प्रिंटिंग आई, फिर नेक्स्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग और उसके बाद में लास्ट में आया है डॉट मैट्रिक्स। अब इसको याद करने के लिए फिर हम एक नया आइडिया लगाते हैं। कब हम इसको कैसे याद करेंगे, तो हम इसको याद करेंगे कैसे, वुड को मूव करके स्क्रीन पर डॉट लगाना। बस ये एक छोटी सी लाइन को आपको याद रखना है। और अगर कभी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार से इसको अरेंज करने की बात आती है तो आप बस यही ध्यान रखिएगा कि वुड को मूव करके स्क्रीन पर डॉट लगाना है।
इस प्रकार से जब आप इसका मैचिंग करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोइंग इन प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उसकी कोडिंग करते हैं, उसके बाद में हम उसका टेस्ट लेते हैं और लास्ट में हम उसका क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं या कुछ ऐसे लाइंस हम बना सकते हैं, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करके अगर हम किसी क्वेश्चन के आंसर को याद कर सकते हैं ईज़िली, जो हमारे माइंड में सेट हो जाए और हमारे एग्ज़ाम जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे अगर हमारा वो फार्मूला, हमारा वो लॉजिक, वो हमारी जो स्टाइल है वो अगर वहाँ पे सही बैठ जाती है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए अब नेक्स्ट है नेम द स्टेट विच डज नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। इन विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैज़ नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट इज अ वेस्ट बंगाल। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया? मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी। Which has made library network very convenient? IT यानी कि information technology। WLN stand for Washington Library Network। Next, which one is the biggest network system in the world? OCLC। The first director of DRTC was S.R. Ranganathan। Barcode labels are used in the circulation system। Which center is called the Indian Medlar Center? ICMR-INC। ये कुछ अदर क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने फाइंड आउट किया है, ये देखा है कि ये सब इन सब प्रकार से क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी।